हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 14 तारीख और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम है और मैं चली हूँ दुकान पे नींबू लेने के लिए। नींबू एक भी नहीं रहा था और सुमित को सुबह सुबह उठते ही चाहिए थी लेमन कॉफ़ी। तो वहाँ चल नींबू भी ले आऊँगी, एक आध सब्जियाँ भी ले आऊँगी। तो पहुँच गई हूँ मैं दुकान पे और जब मैं बाहर निकली ना तो देखा बारिश होने लग रही थी। तो जब से हम उठे हैं ना तब से ही बारिश चल रही है, पता नहीं कब से हो रही है। और सारी जगह पानी पानी भरा था तो बारिश में ही पानी में कहीं मैं दुकान पे आई हूँ। और अभी नींबू और सब्जियां वगैरह मैं लेके आ गई हूँ। और आते ही सुमित के लिए मैंने बननी रख दी थी ब्लैक कॉफ़ी और मैंने पी लिया है गर्म पानी। बस उठे ही थे अभी, तो उठते ही मैं तो गर्म पानी पिया करूँ, पर सुमित पानी पी के बोले कि मेरे को लेमन कॉफ़ी और दे दो। तो सुमित के लिए बना दी है मैंने ब्लैक लेमन कॉफ़ी, तो दे आई हूँ उनको। और आके अभी बाहर में बारिश दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि अभी है ना थोड़ी सी और तेज़ बारिश हो गई थी। जब मैं नींबू लेने गई ना जब तो हल्की बारिश थी, लेकिन अभी तेज़ हो गई थी और बारिश पता नहीं कब से हो रही है। और अभी मैं साफ़ सफाई के काम निपटा के नहा धो के आ गई हूँ किचन में फिर से नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में बना रही हूँ सैंडविच। तो मेरे उन मम्मी ने तो नाश्ता कर लिया है, तो हमने तो जैसे बारीक बारीक प्याज टमाटर खीरे काट के और मेयोनीज लगा के ब्रेड पे और सेक के तब खाए थे। पर सुमित ना सेक के नहीं खाते ब्रेड, उनको कच्चे ही चाहिए। तो सुमित के लिए मैं गोल गोल प्याज टमाटर खीरे काट के और मेयोनीज लगा के, बस इनको सेकती नहीं, ऐसे के ऐसे नमक छिड़क के दे देती हूँ। सुमित को यही टेस्टी लगते हैं। तो अभी मैं सुमित के लिए ही बना रही हूँ सैंडविच। और मैंने और मम्मी ने नाश्ता कर लिया, बस अभी किचन साफ़ करनी रह गई मेरी और बर्तन साफ़ करने रह गए। तो ये काम और निपटा लेती हूँ। दीदी भी जा चुकी है काम करके, बस सारे ही काम हो गए हैं अभी हमारे सुबह के। और ये देखो अभी और भी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। तो आज तो है ना 12 बजे तक बारिश रुकी नहीं। तो दीदी बता रही थी, काम करने के लिए आई ना तब दीदी बता रही थी कि जब मैं उठी ना 4 बजे तो तब तेज़ बारिश हो रही थी। और फिर संतोष आंटी का फ़ोन आया तो संतोष आंटी कह रही थी कि 4 बजे से नहीं बारिश तो 2-3 बजे से हो रही है और तब की रुकी ही नहीं है। और 12-1 बजे तक चली थी दोपहर तक बारिश। तो आज तो गुड़गांव एकदम फुल्लम फुल हो गया होगा। थोड़ी सी बारिश होते ही गुड़गांव में तो हर जगह पानी भर जाता है और आज तो इतनी हो रही है। तो हमारी गली में तो पानी नहीं रुकता, जब तेज़ बारिश होती है ना तब तो थोड़ी भर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उतर जाता सारा पानी, पार्क में उतर जाता है। तो पार्क पास में होने का ये फ़ायदा है। तो हमारे यहाँ इतना पानी भरता ही नहीं। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है तो मैंने बना लिया है लंच। तो मेरा तो यही चलता है, सुबह ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर लंच बनाओ, फिर चाय बनाओ, फिर डिनर बनाओ। तो पूरा दिन किचन में ही जाता है। और अभी आज लंच में मैंने बनाया है दाल और राइस। और दाल मैंने अकेली नहीं बनाई है, एक लौकी रखी थी, तो लौकी और दाल और राइस के साथ खाएंगे लौकी दाल। वैसे तो सुमित लौकी की सब्ज़ी तो खाते नहीं, बनाने ही नहीं देते। अगर मेरी और मम्मी की बनानी हो ना, मैंने सुबह बनाती हूँ वो भी मैं थोड़ी सी, तब तो मैं हम दोनों खा लेते हैं। लेकिन सुमित श्याम को तो बिल्कुल नहीं बनाने देंगे, क्योंकि श्याम को उनको प्रॉपर रोटी सब्ज़ी चाहिए, वो भी बढ़िया वाली सब्ज़ी जो उनको पसंद हो। तो इसलिए मैं लौकी बहुत कम बनाती हूँ, पर दाल में डाल के तो खा ही लेंगे, वो भी राइस के साथ। तो इसलिए मैंने आज यही किया। चने की दाल भिगो दी थी और उसमें एक लौकी डाल के और तब मैंने दाल बनाई है। और बहुत टेस्टी लगती है दाल में पालक लौकी या फिर सोयाबीन की बड़ियाँ डाल के बनाए ना, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। और चावल के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बस मैंने अभी राइस डाल लिए हैं। तो अभी मैं और मम्मी तो वैसे दही के साथ खाते हैं तो दाल राइस, और दोपहर में तो यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, दाल राइस या फिर कड़ी राइस या फिर छोले राइस या फिर नमकीन चावल, तो यही अच्छे लगते हैं। तो आ जाओ भी आप सभी लंच कर लो हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। और आज हो गई है 15 तारीख, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम हुआ है और मैं जा रही हूँ दुकान पे झंडा लेने के लिए, इंडिया का फ्लैग लेने के लिए। और फिर मैं और मम्मी दोनों फहराने जाएंगे ऊपर। और मौसम बहुत बढ़िया हो रखा, आज हवा भी चल रही है और धूप भी नहीं है, हल्की हल्की बारिश भी हुई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी रुक रही है। तो अभी भाग के झंडा ले आती हूँ, क्या पता फिर शुरू हो जाए बारिश, का कोई भरोसा नहीं। और नाश्ता पानी हमने कर लिया है और तैयार भी हो ली हूँ मैं, बस कान में पहनने बाकी हैं। और देखो चूड़ियाँ पहन ली हैं तिरंगे के कलर की, और सूट भी तिरंगे का कलर का, बस ग्रीन कलर नहीं करा अब की बार, मैंने ऑरेंज और वाइट पहना है। कान में पहन लेती हूँ और सोच रही चोटी बना लूँगी कोई लंबे वाली। तो देखती हूँ आगे, पहले झंडा ले आती हूँ। कान भी खुल गई है, सुबह खुल गई थी पर मैं आई थी, पर अब खुल गई, इसका झंडा मिल गया तिरंगा। कहाँ गए, आ जाओ, झंडा दे दो।
और ये देखो बाहर लगा ली है दुकान, रक्षाबंधन पे भी ऐसे ही लगा रखी थी ना, तो अभी राखी तो उठा दी है। अब 15 अगस्त का मतलब सारे झंडे वगैरह इनका सामान लगा दिया, और जन्माष्टमी का, क्योंकि कल ही है जन्माष्टमी भी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब की बार तो 2 बड़े फेस्टिवल लगातार आ गए हैं, तो इन्हें सामान भी सारा ही रख लिया, मतलब इंडिपेंडेंस डे का भी, और कान्हा जी की ड्रेस वगैरह भी सारी चीज़ें रख रखी हैं। ये देखो मेरे को तो बस झंडा चाहिए फहराने के लिए। ये हाथ में पहन के बैंड है, लेकिन मैंने इनकी ज़रूरत ना, मुझे सिर्फ तिरंगा झंडा। क्या बाबू को दूध पिला रही है? ठीक है, जल्दी आ। ये छोटे झंडे, मेरे को बड़ा झंडा चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। ये हाथ में पहनने के का तो क्या करूँगी, चूड़ी पहन रखी मैंने। फ्लैग बड़ा हाँ, छत पे फहराना। ये तो छोटे हैं ना, इसमें नीचे वाले, इसमें एक दो। तो ले आई हूँ मैं अपना तिरंगा झंडा। तो अभी छत पे जाएंगे, पहले उससे पहले मैं पूरी रेडी हो जाऊँ, क्योंकि पूरी रेडी नहीं हुई हूँ। कान में पहनने हैं मेरे को, इयररिंग्स निकाल लूँगी, और मैंने ये देखो चोटी भी बना ली है। जो ये अपनी चोटी होती है ना कई कलरों की, तो ये रखी, हर साल मैं यही डाल लेती हूँ, तो आज भी डाल ही लूँ, पूरी रेडी हो जाऊँ तो बहुत सुंदर लगती है। और एक मैं वो दूसरी सिस्या वाली चोटी भी लेके आ रही हूँ, लेकिन वो मैंने अभी तक डाल ली नहीं है। मैं कोई फेस्टिवल होगा या फिर कोई फंक्शन वगैरह होगा ना, जिसमें पंजाबी लुक देना होगा, तो उसमें काम आएगी वो, पर अब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऐसे ही रखी है। लाई हुई बहुत सुंदर है, वो भी बहुत भारी हैवी चोटी नहीं होती सिस्या की, तो वो वाली है, पर ये भी सुंदर लगती है, सिंपल सी चोटी। तो मैंने चोटी बना ली है, चूड़ी भी पहन ली है, बस इयररिंग्स बाकी है। और जब से मैंने अपने बालों की स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग करवाई है ना, तब से मैंने चोटी नहीं करी थी। उसके बाद आज मैंने पहली बार चोटी करी है। और अभी मैंने अपने इयररिंग्स भी निकाल लिए हैं, तो ये भी पहन लेती हूँ। और इयररिंग्स है ना मेरे को कलरफुल नहीं मिले, मैं सोच रही थी ऑरेंज या ग्रीन कलर के मिल जाएं, लेकिन नहीं मिले। फिर ये वाइट कलर और थोड़ा सा गोल्डन कलर है, तो यही वाले मेरे को पहनने पड़े, थोड़े पंजाबी लुक के हैं, तो वहाँ ये भी ठीक लगेंगे। मैंने हर जगह ढूंढ लिए, लेकिन मेरे को ग्रीन और ऑरेंज मिले ही नहीं, तो मेरे पास है ही नहीं, असल में मिलेंगे कहाँ से। तो बस अभी मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। ऑरेंज कलर का मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ लिया है इसके ऊपर, वैसे तो वाइट ही कलर का ही सूट के ऊपर दुपट्टा, पर आज मेरे को इस पर ऑरेंज ही ओढ़ना था ना, तिरंगे के कलर का, इसीलिए। तो अभी पूरी रेडी हो चुकी हूँ, चलते हैं छत पे। जुत्ती और पहन लेती हूँ, सूट के नीचे तो जुत्ती अच्छी लगेंगी। वाइट सूट है और मैं पहनूंगी मैरून जुत्ती। और छत पे जाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हो गए थे, जुत्ती वगैरह मैंने पहन ली थी, और झंडा लेके बस सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे। इतने में घंटी बजा दी दूध वाले भैया ने, तो मैं पहले दूध ला के और गर्म करना रख देती। डाल लिया है झंडा इसमें, और अभी है ना थोड़े से शॉर्ट्स बना ला एक तो, फिर उसके बाद उसमें डाल लेंगे इसको, मतलब फहरावेंगे उधर। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा आज, गर्मी को नहीं, हवा चल रही है। पार्क में तो कुछ दिखता है नहीं, नोरा पानी भरा पार्क में। तो सुबह पार्क में गई थी जब देखा था, स्मेल सी बन जाए फिर। घना पानी खड़ा हो जाना, फिर स्मेल सी हो जाए पार्क में। सूखता है नहीं, पेड़ा के नीचे वारी सूखा है, गिल्ला तो रवा ही है। पार्क में तो देखो पौधे 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 पौधे, सही मौसम है। आंटी ने ना फहराया अब की बार झंडा, आंटी तो वक्त तो फहरा दिया करती, पर इतनी ना फहरा लिया आंटी ने तो। किससे के यहाँ झंडा नहीं दिखा अब की बार, तो पिछली बार तो सब ने फहरा दिया था, अब की बार तो हम चढ़े हैं फहराने के लिए अब तक। वैसे भी इतने घर बन रहे हो, अगले घर तो छुप ही गए, दिखते ही नहीं। अब तो ये इतने 4-5 घर बना है हमारी गली में। और पीजी में तो देख लो गुब्बारे पूरे लगा रखे हैं, बैलून झंडा भी फहरा रखा है, बैलून्स लगा रखे हैं ऑरेंज कलर के। और अभी मैं और मम्मी दोनों लग गई थी शॉर्ट्स बनाने, 1-2 हमने शॉर्ट्स बनाया, और उसके बाद फिर हमने झंडा फहराया था। और हम ना सुमित को भी बोल रहे थे कि आ जाओ आप भी हमारे 1-2 फ़ोटो खींच देना, और फ़ोटो खिंचवाने तो हम भूल ही जाते हैं, वीडियो के चक्रों में फ़ोटो तो रह ही जाते हैं। पूरी किसी की शादी चली जाती है, कोई फंक्शन हो वो चला जाता है। और आज भी हमने एक भी फ़ोटो नहीं खींचा, वीडियो में से फिर क्लिक करने पड़ते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, तो फ़ोटो खिंचवाना तो हम भूल ही जाते हैं। सुमित आ जाते तो याद दिलवा देते फ़ोटो खिंचवाने, एक आधे हमारे सासू वो
बुआ के फ़ोटो खींच देती, लेकिन वो आए ही नहीं, बोले मेरे को तो काम है, तुम लोग ही फहराया जाके। और एक आधी शॉर्ट वीडियो हमने बना ली है और अभी आ गई है झंडा फहराने की बारी। और आज धूप नहीं थी ना, तो इसीलिए हम इतनी देर तक छत पे रुके रहे। अगर तेज़ धूप होती ना फिर इतना देर नहीं रुका जाता। हम झंडा फहराने के बाद भी कई देर तक ही उधर खड़े रहे, हवा भी चल रही थी ना, और एक धूप नहीं थी, धूप होती फिर नहीं रुका जाता। तो अभी दोनों सासू बहू लग गए हैं झंडे को बांधने के लिए। और आज अब की बार है ना सही मतलब बन गया। पिछली बार थोड़ी सी हमने मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन जो भी सामान था ना वो पिछली बार का ही काम आ गया। ये जो डंडा रखा था ये भी पिछली बार का है, और यहाँ पे बंधे हुए थे तार, तो उन्हीं में हमने फंसा दिया। और ऊपर से एक डोरी और बांधी थी ताकि ये अच्छे से सीधा खड़ा रहे। और हवा बढ़िया चल रही थी ना, तो लहरा भी अच्छे से रहा था हमारा तिरंगा झंडा। हमारी आन बान और शान हमारा तिरंगा हमने फहरा दिया है। दोनों सासू बहुआ ने, आप भी सलूट कर लो हमारे साथ। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो एक बार और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो अभी हम नीचे चलते हैं। सीधे देखा सही बड़ी हो रही है, तो खुशी की तुलसी है। हाँ वो जा हम तुलसी मन ने बोई थी नीचे, ऊपर नरी बढ़िया नहीं हो रही थी वह धूप में, तो हो जा है। और बारिश के मौसम में ये देखो फहरा दिया हमने झंडा हमारा ऊंचा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और अभी दोपहर का टाइम हो गया है, कान वान के निकाल दिए हैं मैंने, चोटी भी खोल दी है। मेरे को ये लग रहा था कहीं चोटी से मेरे बाल वापस से नहीं मुड़ जाएं, मुश्किल से तो सीधे करवाए हैं। वैसे अभी है ना सितंबर में 1 साल हो जाएगा मेरे को सीधे करवाए, और अभी तक मेरे बाल देखो सीधे ही हैं। पर ऐसा नहीं होता। अभी मैंने खोल ली थी जब, तो थोड़े थोड़े ऐसे टेढ़े थे, थोड़ी देर बाद फिर से सीधे हो गए। हाँ ये सही है। तो चलो अभी मैं लंच बना लेती हूँ, और कल जन्माष्टमी है, तो फिर कल जन्माष्टमी का व्लॉग आएगा। कल जन्माष्टमी की तैयारी करनी है, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।